हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे? वील बी कवरिंग द टॉपिक इज दैट व्हाट हैपेंस जब इंडस्ट्रीज के अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंक्रीज होने लग जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पेंट्स इंडस्ट्रीज, केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज, क्विक कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड इसके साथ साथ आपकी पास्ट के भी और कुछ एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है एंड कोला इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा है, तो उसकी भी बात करेंगे। बट जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो पहले जहाँ पे जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे मतलब आई थिंक देयर विल बी क्लोज टू 400 to 450 हाउसेस। एंड इन 400 to 450 हाउसेस को सर्व करने के लिए एक ही किराने की दुकान होती थी। तो वो जो किराने वाले हैं वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स में रहते थे एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली। देन क्या हुआ, उनको देख के एक और किराने की दुकान खुल गई, तो देयर वाज वन मोर शॉप दैट ओपनड अप। फिर क्या हुआ कि दूसरी शॉप भी अच्छा कर रही थी, क्योंकि दो जो बिजनेस था दोनों दुकानों के बीच में डिवाइड हो गया। फिर जो पहली किराने की दुकान थी उन्होंने होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी, तो आपके घर पे भी अगर आप कॉल करते थे तो आपके घर पे आके डिलीवरी कर जाते थे। तो अगेन दैट इज समथिंग जो दूसरी किराने की दुकान वाले था उसको भी कॉपी करना पड़ा आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, क्योंकि पहला किराने की दुकान वाला लीड लेने लग गया था मार्केट शेयर में। देन व्हाट हैपेंड, दोनों फिर भी इतना अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे थे 40-50% का, कि एक थर्ड प्लेयर और आ गया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो 400 साढ़े 400 घर के लिए करते करते 3 से 4 दुकानें ऐसे किराने वाले की हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि इन सबके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आने लग गई। अब क्या प्रॉब्लम आने लगी कि सब देख रहे थे ये क्या, किराने की दुकान का बिजनेस तो ठीक है, लोग अच्छा ठीक ठाक आरओसी कमा लेते हैं। फिर एक फ़ोन में एप्लीकेशन आई ब्लिंकिट के नाम की, स्विगी इंस्टामार्ट के नाम की एप्लीकेशन आई। एंड बेसिकली एक और एप्लीकेशन आई बाय द नेम ऑफ बीबी नाउ। एंड जो भी घर वाले लोग थे उन्होंने इनके थ्रू ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 10 मिनट्स में आपके घर पे सामान आ जाता है। देन किराने वाले जो हैं बेचारे, इन्होंने भी और डिस्काउंट देना स्टार्ट करा। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ कि डिमांड तो इंक्रीज करती है। देखिए, डिमांड तो इंडिया के अंदर 1.2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो डिमांड हर इंडस्ट्री के अंदर इंक्रीज करती है। बट वॉट वी हैव टू रियलाइज इज दैट वी मस्ट बी ट्रैकिंग द सप्लाई साइड, क्योंकि जितना आप सप्लाई साइड को ट्रैक करेंगे उतना एज एन इन्वेस्टर आपके लिए अच्छा है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि देर आर मल्टीपल वेज जब सप्लाई साइड बढ़ जाती है और डिमांड उस स्पीड पे नहीं बढ़ती। तो आज का जो हम बिजनेस एनालिसिस या इंडस्ट्री एनालिसिस करने वाले हैं, इसका हमने नाम दिया है केबल्स दैट कैच फायर, बिकॉज अगेन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जेफ बेजोस ने बोला योर मार्जिन इज माई अपॉर्चुनिटी, कि आपका मार्जिन मेरा अपॉर्चुनिटी है। तो हम स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में उसको क्या कहते हैं कि आपका मार्केट कैप मेरी अपॉर्चुनिटी है। कि अगर आपका मार्केट कैप कोई बिजनेस करके ज्यादा बन रहा है तो क्यों नहीं मैं भी वो सेम बिजनेस करूं। एंड यहाँ पे हम एक और भी चीज सीखेंगे। तो एक बुक का मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, कैपिटल रिटर्न्स के नाम की। एंड इस बुक के अंदर क्या सीखने को मिलता है कि इन्वेस्टर्स शुड प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई साइड ऑफ एन इंडस्ट्री, एज सप्लाई साइड चेंजेस आर मोर प्रिडिक्टेबल एंड इम्पैक्टफुल देन डिमांड फोरकास्ट। क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें सप्लाई साइड देखनी चाहिए कि कितना कंपटीशन या कितने लोग नई नई कैपेसिटीज लगा रहे हैं, बिकॉज दैट कैन गिव अस एन आइडिया क्या इस इंडस्ट्री के अंदर प्राइसिंग वॉर या मार्जिन प्रेशर इवेंचुअली हो सकता है नहीं हो सकता। क्योंकि डिमांड मोस्टली, सारी रिपोर्ट्स और सारे एनालिस्ट डिमांड पे फोकस करते हैं, बट सप्लाई पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे थे पास्ट में। तो ये ट्विटर पे कॉन्वर्जेशन थी 2022 की, जो मेरे को अभी भी याद है। तो मिस्टर साफिर आनंद ने लिखा था, रीडिंग दैट एस्ट्रल एंटर्स पेंट्स अलॉन्ग विद ग्रासिम जेके सीमेंट हु अनाउंस्ड अ फ्यू मंथ्स और डेज बैक। देन जो मिस्टर समीर अरोड़ा है, जो हीलियोस के आई थिंक फाउंडर हैं, तो उन्होंने लिखा कि यू शुड लुक एट व्हाट हैपेंड टू कैस्ट्रॉल फ्रॉम मिड 1990s व्हेन मेनी न्यू एंट्रेंट्स केम इन। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का जो स्टॉक है 1990s में, इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। मतलब उस टाइम पे जैसे जो मल्टी बैगर्स होते, तो 1990s में कैस्ट्रॉल वाज वन ऑफ द मल्टी बैगर्स, क्योंकि लुब्रिकेंट्स की सेल बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि कार ऑटो की सेल इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम था। तो कैस्ट्रॉल उस टाइम पे मार्केट लीडर था, एक ही दो कंपनीज होती थी। Then what happened is that a lot more companies entered. I think 15 to 20 more lubricant players entered. Even though Castrol का business तो ठीक ही था, but between that period, तो 1988 से लेके 1996 तक कैस्ट्रॉल इंडिया ने 1680% का रिटर्न डिलीवर करा था।
बट बिटवीन 1996 टू 2006 कैस्ट्रॉल इंडिया का जो रिटर्न था दैट वाज -4.58%। तो मोर कार्स, मोर स्कूटर सेल्स, बट मोर कंपेटिटर्स। तो अगेन कैस्ट्रॉल के लिए सप्लाई साइड ट्रैक करना जरूरी था। एंड यहाँ पे प्रोफेसर संजय बख्शी ने हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल दिया पढ़ने के लिए, टोबिन क्यू करके। तो टोबिन क्यू क्या है? बड़ा सिंपल है एज अ रिटेल इन्वेस्टर समझना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स एसेट्स। सपोज करते हैं आपने 100 करोड़ का एक एसेट लगाया और आपकी कंपनी को मार्केट कैप 400 करोड़ मिल रहा है, तो आपकी कंपनी का जो टोबिन क्यू है वो 4x हो गया। माने ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरी में आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि आपकी कंपनी के एसेट्स को रिप्लेस करने में तो 100 करोड़ ही लगने वाले हैं। तो in industries with low entry barriers, Tobin's Q is expected to revert to 1x in the long run. This is because a Q of 4x creates an incentive for new participants to enter the industry. As a result of this influx of new capital, the economics of the industry will be negatively impacted. Over time, we can expect Tobin's Q to decrease. तो क्या होता है कि अगर आपने 100 करोड़ का एसेट लगाया और मार्केट आपके एसेट को 400 करोड़ का वैल्यूएशन दे रही है, तो उस सिनेरियो में क्या हुआ कि आपके एसेट्स का ये जो मिसमैच है मार्केट कैप के साथ, पूरी दुनिया देख रही होगी, आपके कंपेटिटर्स देख रहे होंगे, वो लोग भी देख रहे होंगे जो इस इंडस्ट्री में नहीं है। एंड वो लोग क्या सब करेंगे? आपका बिजनेस मॉडल कॉपी करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे उनकी कंपनी का भी मार्केट कैप इतना हो। तो टोबिन्स क्यू का थॉट प्रोसेस ये, तो टोबिन्स क्यू फाइनेंशियल रेशियो हमें ये सिखाती है कि कितना मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी अपॉन टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स एसेट। जब भी टोबिन्स क्यू मोर देन वन होता है तो यूजली एक्सीड्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेस देन वन होता है तो इट इज लेस देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इक्वल टू वन होता है तो इक्विवेलेंट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे आज सीमेंट इंडस्ट्री में काफी सारी सीमेंट कंपनीज का टोबिन्स क्यू लेस देन वन चला गया, माने वो बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी ट्रेड कर रही हैं आज, राइट। तो दिस इज जस्ट अ रफ फाइनेंस थ्योरी, हमेशा एक्यूरेट नहीं है। अगर मोटे होते हैं बिजनेसेस में, तो मोटेड बिजनेसेस में हमेशा टोबिन्स क्यों नहीं देख सकते आप। फॉर एग्जांपल कोई एक्सचेंज कंपनी होगी नेशनल, जैसे एनएससी का बिजनेस हो गया या एमसीएक्स हो गया, तो एमसीएक्स को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट और एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। बट ये उन इंडस्ट्रीज के लिए ज्यादा रिलेवेंट है जहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत बड़ा नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जब उनके पास कैपिटल होता है, दे ट्राई टू अटैक द मार्केट कैप ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि पेंट बिजनेसेस में क्या हुआ। तो पेंट्स के बिजनेस में आज से हमने 2-3 साल पहले वीडियो बनाई थी एशियन पेंट्स के बिजनेस में, जहाँ पे हमने कवर करा था कि विल एशियन पेंट्स मोनोपोली और मोट गेट डिस्ट्रॉयड, एशियन पेंट्स मोट गेट डिस्ट्रॉयड। हालांकि एशियन पेंट्स कंटिन्यूज टू बी द मार्केट लीडर, व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट व्हेन यू ट्रैक द सप्लाई साइड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न होता है इट इज बिकॉज ऑफ पीई इनटू अर्निंग्स, माने परसेप्शन ऑफ अ स्टॉक इनटू अर्निंग्स ऑफ अ स्टॉक, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परसेप्शन कहाँ चला गया। एंड परसेप्शन किस पे बनता है? फंडामेंटल्स पे। तो जब लेस नंबर ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं परसेप्शन भी बेटर होता है, जब हायर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स होते हैं तो परसेप्शन भी थोड़ा सा जनरली खराब हो जाता है। तो जैसे हम बिरला ओपस का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेंट्स इंडस्ट्री 76,000 करोड़ की इंडस्ट्री है एंड बिरला ओपस ने सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी लगाई है पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर। एंड बाय 27-28 अगेन देयर इन्होंने अभी 9,000 करोड़ का केपेक्स करा इंडस्ट्री में। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इनसे बड़ा ग्रॉस ब्लॉक सिर्फ इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स का ही है। एंड इनके 6 प्लांट्स लाइव हुए हैं, जिसमें लास्ट प्लांट इनका Q4 और Q1 के अंदर 2 लाइव हो रहे हैं। 170 प्रोडक्ट्स के आसपास इन्होंने कर लिया और 1,000+ SKUs है इनके पास। And also towns covered has been more than 5,500. But idea to understand over here is that they've proven that they can enter this industry and next 3 years they want to touch a top line of 10,000 crores. Right? तो 10,000 crores की अगर ये लोग टॉप लाइन टच करते हैं, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि बाकी जो पेंट्स की कंपनीज हैं, चाहे हम एग्जांपल लेते हैं बर्जर पेंट्स का, तो बर्जर पेंट्स की आज टॉप लाइन 11,000 करोड़ की है। राइट, सिमिलरली अगर आप एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एशियन पेंट्स की जो टॉप लाइन है 35,000 करोड़ की है। जैसे कैंसा नेरोलैक का एग्जांपल लेते हैं, तो कैंसा नेरोलैक की जो आज टॉप लाइन है वो 7,800 करोड़ की है। तो स्ट्रेट अवे देव एस्टैब्लिश्ड अ कैपेसिटी विच विल टेक देम टू टॉप 3 इन द इंडस्ट्री, राइट। तो 10,000 टू 12,000 करोड़ का, आई थिंक दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। तो इस वजह से क्या हुआ, अगर आप देखते हैं पी डी रेटिंग जो हुई है एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में, तो दोनों 96 की पी पे चले गए थे, राइट। अगर आप पी रेशियोज देखते हैं, एंड आज दोनों 40-45 टाइम्स पी रेशियो पे आ गए हैं, विच इज समथिंग विच वॉज अनहर्ड ऑफ। पीपल कुंट हैव इमेजिन दिस। आई स्टिल रिमेंबर एक फंड मैनेजर ट्विटर पे डिबेट कर रहे थे एक नोविस, मतलब एक नॉर्मल इन्वेस्टर के साथ। एंड वो नॉर्मल इन्वेस्टर बोल रहा था कि इसका 100 का पी सस्टेनेबल नहीं है, बट फंड मैनेजर क्या रिप्लाई कर रहे थे
कि नहीं आपको नहीं पता कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन कंपनीज का इज इक्विवेलेंट टू द बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड है उसके जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बिकॉज दीज आर वेरी स्टेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेसेस. बट बॉस, लेट मी रिमाइंड यू to each and every retail investor and to myself as well, so that I stay humble in the long run, is that business itself means war. There is no stability in business. That is something that you must remember even if you do business. Anyone can enter in at any time if there is a mode to be attacked, right? That is something that we must remember and we must stay humble. Because अगर हम humble नहीं रहते तो we won't be able to change our mind at the right time. Because last 4 years से the entire paints industry has gone through consolidation. राइट 2020 से लेकर 2025 के बीच में फिनोमिनल वेल्थ क्रिएशन हुई है इंडियन मार्केट्स में. पर जिन्होंने माइंड चेंज नहीं करा, जो लोग पास्ट में स्टक रह गए, अगेन वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सिमिलर एग्जांपल, कोला इंडस्ट्री. तो हमने कोला इंडस्ट्री, वी कवर्ड वरुण बेवरेजेस मल्टीपल टाइम बिटवीन 21 to 22 एंड 23 में भी हम लोगों ने कवर करा था. नाउ कैंपो कोला एंटर्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का कोर ROC 10-12% है. तो रिलायंस जनरली ROC ROE डजंट मैटर फॉर देम बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कैश फ्लोज. तो कैंपो कोला ने ऑलरेडी 10% मार्केट शेयर गेन कर लिया है इन अ कपल ऑफ स्टेट्स इन द स्पार्कलिंग बेसिकली बेवरेज कैटेगरी. ना अगेन आइडिया ये नहीं है कि वरुण बेवरेजेस स्टैंड आउट करेगा नहीं करेगा, या लाइक कोको कोला स्टैंड आउट करेगा नहीं करेगा. प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया कैंपो कोला का. बट वी मस्ट रिमेंबर इज दैट दे विल बी पुटिंग इन मोर मनी इनटू द इंडस्ट्री. तो पूरी इंडस्ट्री का जो कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस होता है, आपको क्या याद रखना है, जब पूरी इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस बढ़ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम रहती है, तो इससे क्या होता है कि पूरी इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो जाता है. वो नियर टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है. नियर टर्म में ये हो सकता है कि रिलायंस अभी अग्रेसिव है, बट बाद में अगर टेस्ट नहीं क्रैक कर पाए, बिकॉज टेस्ट का एक रिकॉल होता है पेप्सी और कोक के साथ, अगर वो लोग टेस्ट नहीं क्रैक कर पाए तो लॉन्ग रन में वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा. बट एक्सीडेंटली उन्होंने टेस्ट क्रैक कर लिया और 10, 20 या 25% मार्केट शेयर ले लिया, तो उस सिनेरियो में पूरे इंडस्ट्री का ROC कम हो जाएगा, बिकॉज रिलायंस एनीवेज डिस्काउंट करके कैंपो कोला सेल कर रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज दैट वेन एवर अ न्यू कंपेटिटर कम्स इन, डिमांड तो उसी स्पीड पे ग्रो कर रही है कोला की 5-10% पे, राइट. तो क्या होता है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का बेस बढ़ जाता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी अगर सेम रहती है तो इंडस्ट्री का ROC रिड्यूस हो जाता है, विच लीड्स टू डी रेटिंग ऑफ स्टॉक्स, राइट. सो सिमिलर थिंग वरुण बेवरेजेस में, दिस इज अ indicator that we use, proprietary indicator for basically selling of businesses or stocks. तो हम लोग ये SOIC कोर्स में भी सिखाते हैं. एंड यहाँ पे वरुण बेवरेजेस में SOIC LTI नेगेटिव हो गया था पोस्ट कैंपो कोला स्टार्टेड गेनिंग मार्केट शेयर. नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आपको कैसे सोचना चाहिए. नाउ अनदर एग्जांपल, क्विक कॉमर्स. अब क्विक कॉमर्स में भी कंपटीशन बढ़ रहा है. So just for an example purpose, I used to be invested in Zomato, but I'm no longer invested in Zomato. Why so? Because देखा जब Zomato ने अनाउंस करा कि they will be doubling their dark stores because and they'll be pushing off their profitability. तो पहले तो हमें लगा ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ये तो सारी चीज़ें करनी चाहिए. फिर देन और जाके रिसर्च करी, पता लगा जेप्टो ने 3-4 फंड रेज करे लास्ट 6 मंथ्स में. देन स्विगी का IPO आ रहा है, राइट. तो वहाँ पे भी फंड्स आ रहे हैं स्विगी के पास. देन देखा बीबी नाउ करके भी एक ऐप और आ गई है बिग बास्केट के साथ, बट बेसिकली जो बीबी नाउ है वो भी क्रिएट हो गए. फिर फ्लिपकार्ट का मिनट्स या क्विक करके एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जहाँ पे वो हाइपर डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. फिर अमेजोन एक तेज करके प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है. फिर जियो का कहीं कहीं जगह क्या हो रहा है कि मुंबई के अंदर अगर आप मंगाएंगे तो 15 से 30 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी, राइट. तो हमने देखा कि बहुत जगह कंपटीशन बढ़ रहा है. एंड जोमेटो ने भी बोला कि हमारा प्रॉफिट्स यहाँ पे डिले हो जाएंगे, राइट. सो दैट इज अगेन अ साइन दैट competitive इंटेंसिटी इज इंटेंसिफाइंग. डीमार्ट ने भी परसों अनाउंसमेंट करी, दिस वाज डे बिफोर येस्टरडे, कि डीमार्ट विल बी इन्वेस्टिंग क्लोज टू बेसिकली 175 crores प्लस इन इट्स सब्सिडरी. आई थिंक अगर हम एग्जैक्ट अनाउंसमेंट देखते हैं डीमार्ट की, तो डीमार्ट की ये अनाउंसमेंट थी कि 175 करोड़ इन एवेन्यू ई कॉमर्स जो लिमिटेड है इसके अंदर अब और एम्प्लॉयर डिप्लॉय करेंगे. तो कि डिमांड तो बढ़ी रही है, हम सबको पता है, बेसिकली बिकॉज क्विक कॉमर्स इज बिकमिंग द वे ऑफ लाइफ. बट स्टिल मोर एंड मोर सप्लाई इज कमिंग, मोर एंड मोर मनी इज बीइंग poured into the industry, right? So that is something to remember. Now coming to cables and wires. अब केबल्स एंड वायर्स में ग्रॉस ब्लॉक देखते हैं. ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है कि मेरे पास कितने के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी है अनडेप्रिशिएटेड वैल्यू पे. माने वैसे तो जो हम फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं बैलेंस शीट पे वो डेप्रिसिएशन के बाद है. जैसे जिस कुर्सी पे मैं ये बैठा हूँ तो ये हम कुर्सी ऑफिस में 5,000 रुपए की लाए थे, पर डेप्रिसिएशन के बाद हमारी अकाउंटिंग बुक्स में कुर्सी 1,000 रुपए की दिखती है.
बट वैसे इसका ग्रॉस ब्लॉक क्या है, 5,000 रुपये का, राइट। तो इसको मैं 5,000 मानता हूँ ग्रॉस ब्लॉक में, बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट्स में मानता हूँ 1,000 रुपीज की है ना। पॉलीकैब का जो ग्रॉस ब्लॉक है, जो उन्होंने आज तक जितना भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लगाया है अपनी कंपनी में, वो है 3,744 करोड़ का। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फिगर। केईआई इंडस्ट्रीज का 1,130 करोड़ का है, आरआर कैबल का 852 करोड़ का है, फिनोलेक्स केबल का 809 करोड़ का है। अब 3,744 करोड़ के ग्रॉस ब्लॉक पे अब मैं आपको यहाँ पे एक बारी चाहता हूँ फोकस करें कि पॉलीकैब का सेल कितना है। पॉलीकैब का सेल ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ का है, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स का ग्रॉस ब्लॉक टर्न्स है। फिर केईआई इंडस्ट्रीज का जो 17 to 1,800 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है, उस पे केईआई की 9,000 ऑट करोड़ की सेल्स है, राइट। सिमिलरली जब हम एग्जाम्पल लेते हैं आरआर कैबल का, तो आरआर कैबल की 7,000 ऑट करोड़ की सेल्स है, राइट, एट अ ग्रॉस ब्लॉक ऑफ 852 करोड़। तो कैन वी से कि इस इंडस्ट्री में अगर मैं 1 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक लगाता हूँ तो मैं 7 से 8 करोड़ रुपए की सेल कर सकता हूँ। तो मेरा यूजली एसेट टर्न इसमें, क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट पे 7 to 8 टाइम्स है, और नॉर्मली एसेट टर्न्स 5 to 7 टाइम्स के बीच में इस इंडस्ट्री में। तो अगेन दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर एसेट टर्न्स आर वेरी गुड, राइट। देन इस इंडस्ट्री में अगर हम रिटर्न रेशियोज देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो यहाँ पे अगर हम आरओसी पहले सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, तो एक बारी मैं आपको स्क्रीनर पे लेके आता हूँ। तो स्क्रीनर के ऊपर अगर हम लाइक पे सबसे लाइक लाइक सबसे सबसे पहले जो लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो पहले हम पॉलीकैब का देखते हैं। तो पॉलीकैब का जब हम यहाँ पे आरओसी चेक करते हैं, तो आरओसी पॉलीकैब का इस टाइम पे नियरली 31% है, लाइफ टाइम हाई के आसपास आरओसी है। सिमिलरली केईआई का आरओसी देखते हैं, तो केईआई का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 27% है। फिर हम अपार का आरओसी देखते हैं, तो अपार का आरओसी इस टाइम पे 44% चल रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जाके आरआर कैबल का आरओसी देखते हैं, तो आरआर कैबल का भी जो आरओसी है मोटा माटम 22% के आसपास चल रहा है इस टाइम पे, राइट। तो बेसिकली इंडस्ट्री अच्छी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है जहाँ पे मार्जिन हाई हैं और एसेट टर्न्स अच्छे हैं, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है इंडस्ट्री। बट इस इंडस्ट्री में पी मल्टीपल्स पीक पे क्या चले गए थे इन कंपनीज के, तो पॉलीकैब 62 टाइम्स की पी रेशियो पे था, केईआई 75 टाइम्स की पी रेशियो पे था, आरआर कैबल 88 टाइम्स की पी रेशियो पे था। एंड पॉलीकैब का पीक पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था इट वाज क्लोज टू 1 लाख करोड़, whereas केईआई का जो पीक पे मार्केट कैपिटलाइजेशन था इट वाज मोर देन 40 to 45,000 करोड़, राइट। तो दैट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि इस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स को मार्केट बहुत हाईली वैल्यू कर रही थी। वाई सो, बिकॉज ये इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी के 2 टाइम्स पे ग्रो कर रही है। ये भी अब आपको एक डेटा याद रखना है कि इस इंडस्ट्री का जो साइज है वो 80,000 करोड़ का है, राइट। एंड FY 27 तक एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्री 1,15,000 करोड़ की हो जाएगी, राइट। तो मोटा माटम नेक्स्ट 6 ईयर्स में अगेन कंजर्वेटिवली चले तो नेक्स्ट 6 ईयर्स में इंडस्ट्री 1,50,000 to 1,60,000 करोड़ के बीच में हो सकती है, राइट। पर नियर टर्म में इंडस्ट्री स्लो डाउन के थ्रू भी जा सकती है बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो हो गई है। तो नियर टर्म के अंदर आपको क्या याद रखना है कि पॉलीकैब ने 6 to 8,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करा है ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। केईआई का 17 to 1,800 करोड़ का केपेक्स ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। आरआर कैबल का 1,200 करोड़ का केपेक्स ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। 300 करोड़ का ईच कैपेक्स है अपार एंड हैवल्स का, वेराज फिनोलेक्स का भी 100 to 200 करोड़ का कैपेक्स है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन भी कैपेक्स कर रहे हैं, बाद में डायनेमिक केबल्स भी कैपेक्स कर रहे हैं। सो दीज आर स्मॉलर कंपनीज। बट मोटा माटम अगर हम देखें, सो अगर हम पॉलीकैब का एवरी ईयर का एक हम कैपेक्स का फिगर पकड़ के चलते हैं 1,500 करोड़ का, राइट। 1,500 पकड़ लेते हैं। तो एवरी ईयर पॉलीकैब विल बी एडिंग क्लोज टू, अगर हम 7 टाइम्स 5 टाइम्स एसेट पकड़ते हैं, तो 7,500 करोड़ की सेल्स की कैपेसिटी, राइट। वेरएज़ केईआई का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो केईआई का ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की सेल की कैपेसिटी ऐड हो रही है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो 15,500 यही हो गया। वेरएज़ आरआर कैबल का एग्जांपल लेते हैं, तो आरआर कैबल विल बी आल्सो एडिंग क्लोज टू 6 to 7,000 करोड़, राइट। वेरएज़ हैवल्स अपार का जैसे 300-400 करोड़ का केपेक्स एवरी ईयर होएगा, तो अगेन वहाँ पे भी एवरी ईयर 2,000 to 3,000 करोड़ की लाइक कैपेसिटी ऐड होगी। सेम सेम फॉर हैवल्स, राइट। तो ऑलमोस्ट 4-5,000 करोड़ हैवल्स एंड अपार 5,000 पकड़ लेते हैं। Whereas पॉलीकैब के केस में हम 7,500 पकड़ लेते हैं एवरी ईयर, तो 12,500। केईआई के केस में ज़्यादा आएगा अभी, 8,000 पकड़ लेते हैं, लाइक 8,000 पकड़ लेते हैं। तो विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू लाइक, तो अगेन 20,500 प्लस। एंड आरआर कैबल के केस में भी हम 2,400 के आसपास पकड़ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लिस्टेड प्लेयर्स ही जो हैं ये हर साल
25 से 26,000 करोड़ की एक्स्ट्रा कैपेसिटी सेल्स की ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अगेन और भी कंपनीज हैं जो यहाँ पे मैंने ली नहीं, बट मैं एक बॉल पार्क अजम्पशन ले रहा हूँ, 25 to 30,000 करोड़ की एडिशनल सेल्स की कैपेसिटी ऐड हो रही है, राइट। एंड लेट्स अज्यूम कि यही कैपेसिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ऐड होते रहती है। तो 30,000 करोड़ इंटू 5 करें तो क्या आता है, ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ की एडिशनल सेल्स की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री के अंदर एडिशन हो सकती है, अगर ये प्लेयर्स अपने केपेक्स को थोड़ा कम नहीं करते, राइट। इंडस्ट्री की आज क्या डिमांड है, 80,000 करोड़ की, एंड हमने अज्यूम करा कि ये इंडस्ट्री 12% पे ग्रो करेगी, एंड नेक्स्ट लाइक 6 ईयर्स में FY30 के अंदर जाके इस इंडस्ट्री का जो पूरा पूरा का पूरा बेसिकली उस टाइम पे डिमांड होएगा वो होएगा 1,60,000 करोड़ का। एंड लिस्टेड प्लेयर्स ही अभी 1,50,000 करोड़ की सेल्स की कैपेसिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स में और लगा रहे हैं। बट यहीं पे अपॉर्चुनिटी आती है फॉर अदर प्लेयर्स, क्योंकि ROC तो अभी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक ने भी केपेक्स अनाउंस करा 1,800 करोड़ का, जिसपे इन्होंने बोला कि ये 9,000 ऑड करोड़ की सेल जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक प्लेयर और आ गया, राइट। तो लिस्टेड प्लेयर्स तो 1,50,000 करोड़ तक का एडिशनल कैपेसिटी ऐड कर ही रहे हैं। फिर एक अल्ट्राटेक भी आ गए जो 9,000 करोड़ की एक और एडिशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इनका जो केबल एंड वायर प्लांट है, इट विल बी सिचुएटेड इन गुजरात भरूच, एंड इट विल बी लेस देन 100 किलोमीटर फ्रॉम देयर कॉपर सोर्सेज। तो सिस्टर कंपनी जो हिंदाल्को है वहाँ पे कॉपर स्मेल्टिंग भी करते हैं, तो प्रॉब्लली दिल गेट कॉपर एट अ लोअर प्राइस, राइट। तो वहाँ पे भी 60% रेवेन्यू ये वायर्स से जनरेट करेंगे, 40% फ्रॉम केबल्स, बिकॉज केबल्स में सर्टिफिकेशन ज़्यादा चाहिए होती है, वायर्स में तो लो बैरियर टू एंट्री आपका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो इनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है वाया द वाया वाया अल्ट्राटेक बेसिकली सीमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनकी कॉन कॉल पढ़ रहे थे तो कॉन कॉल में बार बार मेंशन कर रहे थे यार 25% IRR बनेगा, 25% ROC बनेगी, राइट। तो ये भी इसी अजम्पशन पे कि डिमांड 12% पे ग्रो करते रहेगी, राइट। बट इस अजम्पशन में एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि FY14 to FY24 के बीच में डिमांड 9% पे ग्रो करी थी। FY24 to FY27 या FY30 तक जो अजम्पशन है डिमांड 12% पे ग्रो करेगी। तो आपको टैम की अजम्पशन पे पहले डाउट करना है कि डिमांड एक्चुअली क्या 12% पे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, राइट। तो अगेन कॉर्पोरेट्स अज्यूम करें कि वो बढ़ सकती है। एंड अगेन अल्ट्राटेक के लिए क्या है, अल्ट्राटेक हैज 1 लाख करोड़ ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सीमेंट बिजनेस। व्हाट इज 1,800 करोड़ फॉर देम? फॉर पीपल लाइक अस इट्स अ ह्यूज अमाउंट, फॉर एवरीवन इट्स अ ह्यूज अमाउंट, फॉर अ कॉर्पोरेट ग्रुप इट्स नॉट सच अ बिग अमाउंट, राइट। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास मोटा माटा है ही अभी। सिमिलरली यहाँ पे अभी रिसेंटली अडानी की भी एंट्री आई। तो अडानी इंटरप्राइजेस की जो एंट्री हुई तो उसमें हमें ये दिखा कि दिस इज जस्ट एन एक्सप्लोरेटरी स्टेज। तो इन्होंने 50-50 JV करा है। क्लैरिटी नहीं है कि अभी केबल्स की अनाउंसमेंट होगी या वायर्स की होगी, बट अडानी ने भी कॉपर स्मेल्टिंग का प्लांट लगाया जिसके थ्रू ये फॉरवर्ड इंटीग्रेट ऑलरेडी कर गए कॉपर ट्यूब्स में, एंड नाउ दे आर फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग इनटू केबल्स एंड वायर्स, राइट। एंड दे ऑल्सो हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू कॉपर। तो अगेन बेटर रॉ मटेरियल, बेसिकली ज्यादा अच्छा रॉ मटेरियल का सेफ्टी भी है इनके पास। तो व्हाट इज वर्थ रिमेम्बरिंग इस साइड, अगर अडानी भी सपोज करते हैं 1,800 to 2,000 करोड़ का केपेक्स अनाउंस करते हैं जैसे अभी अल्ट्राटेक ने करा या तो बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं, व्हाट इज वर्थ रिमेम्बरिंग इज दैट पी रेशियो ऑफ अ स्टॉक इज नथिंग बट परसेप्शन टू अर्निंग्स रेशियो। तो आपको परसेप्शन याद रखना पड़ेगा। परसेप्शन, कंपटीशन, फ्लोज, लिक्विडिटी, थीम ऑफ द मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स, इन सब चीजों पे चलता है। अर्निंग्स क्या है, बिजनेस की एबिलिटी टू ग्रो एंड हैव वेरियस फंडामेंटल ट्रिगर्स। अब यहाँ पे केबल्स एंड वायर्स बिजनेस के साथ मेरे को कुछ कुछ यहाँ पे चैलेंजेस लगते हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करता हूँ। तो पहला चैलेंज हम पॉलीकैप के साथ डिस्कस करते हैं कि पॉलीकैप के बिजनेस में पॉलीकैप इज ऑलरेडी क्लोज टू लाइफ टाइम हाई ऑपरेटिंग मार्जिन, राइट। तो भी लाइफ टाइम हाई ऑपरेटिंग मार्जिन पे तो यहाँ से कंपाउंडर स्टोरी एट बेस्ट लगती है जहाँ पे अर्निंग्स 19 to 20% पे कंपाउंड करेंगी, राइट। तो दैट इज हाउ यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट कि यहाँ पे वेरिएंट परसेप्शन क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ बेसिकली किकर क्या आएगा ग्रोथ पे। सिमिलरली KEI के बिजनेस में मार्जिन 1% से एक्सपैंड हो सकता है, बट KEI का भी मार्जिन 11 to 12% के आसपास जा सकता है। बट KEI का भी जो ग्रोथ रेट है दैट इज वेरी स्टेबल बिटवीन 18 to 20% ग्रोथ रेट, पर यहाँ पे पैट ग्रोथ लगाते हैं 21-22% आ सकती है। और पी रेशियो पीक से डी रेट हो रहा है 74-75 टाइम्स से, राइट। इसके साथ साथ हम RR कैबिल का एग्जांपल देखते हैं। तो RR कैबिल ऑलरेडी डी रेट होकर 40 की बी पे आ गए, नाउ इट हैज फॉलन लाइक एनीथिंग, राइट। तो 88 पी से गिरते गिरते 39 to 40 की पी पे आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, हर एक बिजनेस और हर एक फंडामेंटल स्टोरी में 3 या 4 किकर्स होते हैं। एक तो क्विकर किकर होता है परसेप्शन टू अर्निंग्स में,
कि आपकी इंडस्ट्री कैसा कर रही है, इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है। पहली चीज़, यहाँ पे इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, पॉलीकैब के केस में या पॉलीकैब के केस में स्पेसिफिकली, कैन द मार्जिन्स एक्सपैंड? द आंसर इज प्रोबेबली नो फ्रॉम एयर, राइट, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी हाई। एंड सेकेंडली, थर्डली आपको क्या याद रखना है, नियर टर्म में गवर्नमेंट कैपेक्स में स्लो डाउन है। लिस्टेड प्लेयर्स ही कितने बड़े बड़े कैपेक्स कर रहे हैं अगर आप यहाँ चेक करेंगे, तो ऑलमोस्ट दे आर एडिंग 25 to 30,000 crore ऑफ एडिशनल सेल्स। तो अगर गवर्नमेंट कैपेक्स अगले 2-3 क्वार्टर भी स्लो रहा तो इंडस्ट्री के अंदर क्या हो सकती है, प्राइसिंग वॉर। ऊपर से दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने अलग एंट्री यहाँ पे अनाउंस कर दी है, राइट। तो गवर्नमेंट कैपेक्स हैज टू पिक अप, सो दैट्स आल्सो की वेरिएबल, राइट। सो बट इट इज नॉट समथिंग विच इज अननोन नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स स्टोरी अब सबको पता है, घर घर में पता है, राइट। तो लास्ट 3-4 ईयर्स में एक जो जूस आया पॉलीकैब के या इन केबल एंड वायर बिजनेसेस में, वेयर दे री रेटेड अलॉट। आई थिंक परसेप्शन टू अर्निंग्स की जर्नी में समवेयर द परसेप्शन हैज टेकन अ हिट। तो परसेप्शन टू अर्निंग्स भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। जैसे किसी का अगर घर है एंड किसी के घर के पास लाइक एयरपोर्ट अनाउंस हो जाए, तो क्या आएगा, उस घर की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। पीपल विल ट्राई टू बाय दैट हाउस, इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज विल ट्राई टू बाय दैट हाउस एट अ प्रीमियम, बिकॉज उनको एयरपोर्ट बनाना है। फिर ऐसे किसी का घर है और वहां पे रूमर्स फैल जाए कि यार इस घर के अंदर भूत है, राइट, एंड वो रूमर्स पूरे शहर में फैल जाए, तो सेम घर कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, तो उसका परसेप्शन डिक्लाइन हो जाएगा। सिमिलर थिंग एक स्टॉक मार्केट के अंदर है, बिकॉज यहाँ पे मास ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे मास ह्यूमन साइकोलॉजी अभी क्या डील कर रही है कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी कैपेसिटी बढ़ रही है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 80,000 crore FY 24 में जो इंडस्ट्री का नंबर था, उसकी नियरली 35% कैपेसिटी ऐड हो रही है विद इन अ ईयर, दैट इज इन FY 26-27। देन सेकेंडली और भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज जैसे अडानी के केस में दे ऑल्सो डूइंग सोलर पार्क्स एंड पावर जनरेशन, तो उनके लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी हो जाता है, एंड बैकवर्डली दे आर ऑल्सो इनटू कॉपर स्मेल्टिंग, राइट। तो अभी जिंदल ग्रुप ने भी कॉपर स्मेल्टर लगा रहे हैं, उनका भी नहीं पता वो केबल एंड वायर में ही ना आ जाए, क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग में तो आ ही गए हैं। बट अल्ट्राटेक ने भी कॉपर केबल एंड वायर में एंट्री अनाउंस कर दी, क्योंकि इन सबके मार्केट कैप भी बड़े हुए थे। दिस इज जनरली अ फिलॉसफी कि यहाँ पे रिवर्जन टू मीन इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल्स हो सकता है, इवन दो अर्निंग्स आपकी 18-20% ही ग्रो करेंगी, but this is how the psychology of the market works, and this is the key lesson that I want you to take away with you from this entire video. If you're excited, if you loved this video, if you want to join the SOIC membership, तो SOIC membership में मैं आपको इंडस्ट्री एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मेकिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग, एग्जिट कैसे करना है स्टॉक्स में, जैसे एग्जिट पॉइंटर्स आते हैं जो हमने यहाँ पे LTI टूल आपको दिखाया था, बिकॉज दिस LTI tool can really help you to take exits in a bear market or in any type of market. So all those things we teach in one SOIC membership, and link to register for the SOIC membership is in the description below. एंड एज अ बोनस आप SOIC बोनस 10 यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ हम लोग ये बोनस ऑफर दे रहे हैं इस वीडियो के बेसिकली व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, होपफुल यू लव दिस वीडियो, एंड डू स्मैश द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ LS in the comment section below.